केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे थे। डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन O2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी उपलब्धता क्या होती है, पूछी भी जाती है उपलब्धता। तो वातावरण में डाई ऑक्सीजन O2 जो होती है आता लगभग 21% होती है, जानते हैं आप। शेष डाई नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें होती हैं। इस गैस का निर्माण मुख्य रूप से, जो ऑक्सीजन गैस है O2 गैस का मुख्य रूप से निर्माण क्या होता है, पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ से ऑक्सीजन आती है, तो पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से होती है, जिसके पश्चात ये वातावरण में क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो क्रिया क्या है देखेंगे। XH2O, जैसे मान लिया कि यदि हम वही प्रकाश संश्लेषण लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं 6H2O और प्लस 6CO2। आप प्रोडक्ट में आपका हो जाता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, यही ये CH2OX है, तो X की जगह यदि 6 लेंगे तो C12H22O11 चीनी बनाएगा। आप प्लस X यहाँ देखेंगे दिया है तो 6O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6O2 हो जाएगा। तो यह तो हो गया आपका डाई ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये चीज़ आती है आपका ऑक्सीजन, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे है आपकी डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियाँ। डाई ऑक्सीजन बनाने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। तो इसमें केवल मैं प्रयोगशाला विधि बता रहा हूँ, ठीक ना। और सारी बहुत विधियाँ हैं जो आप रिएक्शन जानते भी हैं। तो प्रयोगशाला विधि में क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, इस विधि से ऑक्सीजन का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को हम MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है। तो क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस यही क्या होती है, मुक्त होती है, जिसे हम ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, ठीक ना। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ही क्या की जाती है, डाई ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। इसका रासायनिक गुणधर्म आप सीधे जानेंगे, भौतिक गुणधर्म जानते ही हैं। गैस अवस्था में होती है, इसका क्वथनांक बहुत ही कम होगा, जलने में सहायक होती है, ये सब चीज़ जानते ही हैं। तो इसका हम सीधे रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक रूप से आणविक ऑक्सीजन का स्थायित्व अत्यधिक होता है, अर्थात इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच देखेंगे आप डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा, मतलब इस बंध को तोड़ने के लिए क्या होती है, डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखेंगे यहाँ पे O और O बंध को तोड़ा गया है तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु अलग हुए हैं, तो बंध वियोजन ऊर्जा कितनी आवश्यकता हो रही है, देखेंगे 493.4 किलो कैलोरी, किलो जूल प्रति मोल, बहुत है, ठीक ना। तो यह चीज़ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, बंध वियोजन ऊर्जा आप इतना जानेंगे इसमें। और ऑक्सीजन निम्नलिखित गुणों की प्रमुखता से दर्शाती है। तो पहला क्या है देखेंगे, लिटमस से क्रिया, लिटमस पेपर होता है। तो डाई ऑक्सीजन क्या होती है, लिटमस के प्रति उदासीन होती है, अतः यह नीले अथवा लाल लिटमस पर क्या होती है, कोई प्रभाव नहीं डालती है। मतलब न ही अम्लीय होती है, न ही क्या होती है, यह क्षारीय होती है। आया समझ में। अब देखेंगे दहन में सहायक, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, दहन में सहायक होती है, परंतु यह स्वयं नहीं जलती है, ठीक ना। यह स्वयं नहीं जलती है, केवल यह जलने में सहायता करती है, ठीक ना। तो जलने में ही सहायता करती है केवल। और धातुओं के साथ क्रिया, तो धातुओं के साथ क्रिया इसका पहले से भी आप जानते हैं। धातुओं के साथ रिएक्शन विथ मेटल्स क्या होती है, धातुओं के साथ क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती है। इनके धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और कुछ धातु परऑक्साइडों का भी निर्माण करती है, जैसे मैग्नीशियम क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा आयरन क्रिया करके आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ें आप जानेंगे, ठीक ना। अब आ जाएंगे एल्युमिनियम और आयरन। एल्युमिनियम और आयरन कम क्रियाशील धातुएं, ठीक ना। तो गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है। कुछ उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जैसे गोल्ड है, Au है, प्लेटिनम है, डाई ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, कोई क्रिया नहीं करती है, ठीक ना। अब यौगिकों की अब क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस में है तो आपको जानना है तो क्या चीज़ कैसे है। तो यौगिकों के साथ क्रिया, तो ये क्या होती है, डाई ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक, जैसा कि जानते हैं क्रिया में ऑक्सीजन से संयोग होगा तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना।
तथा अनेक यौगिकों को ऑक्सीकृत भी कर देती है। अनेक यौगिकों को क्या करती है? ऑक्सीकृत भी कर देती है। जैसे यदि हम जैसे डीकर बीज से क्लोरीन का निर्माण का समीकरण है, आगे आप पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक ना। डाई ऑक्सीजन अथवा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की वाष्प को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। डीकन बीज से क्लोरीन का निर्माण है, आप हाइड्रोजन वाले अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो डीकन बीज से क्लोरीन का निर्माण का समीकरण है यह चीज। तो 4HCl रिएक्शन देखें क्या कह रहा है, 4HCl प्लस O2, टेम्परेचर कितना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, उत्प्रेरक क्या है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, तो ये जल और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है? अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अमोनिया के साथ क्रिया, तो अमोनिया के साथ अलग अलग कंडीशन में क्रिया होती है, देखेंगे, ठीक ना। हाँ, तो अमोनिया के साथ देखेंगे क्या होती है क्रिया। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन तथा जल का निर्माण, जब 4NH3 प्लस 3O2 क्रिया करती है तो 2N2 प्लस H2O। अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप पढ़े हैं उसमें, यहाँ पर देखेंगे 4NH3 प्लस SO2 नहीं है, 5O2 है, 4NH3 प्लस 5O2, ठीक ना। 5O2 कहता है तो ओस्टवाल्ड बीज जब पढ़े हैं आप पिछले लेक्चरों में, तो ओस्टवाल्ड बीज से नाइट्रिक एसिड के निर्माण में ये चीज़ आपको बताई गई है। जो ओस्टवाल्ड बीज से नाइट्रिक एसिड का निर्माण है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4NH3 प्लस 5O2 क्रिया करता है, तो NH3 किस में ऑक्सीकृत हो जाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो आप जैसे पढ़ेंगे ही, जानते हैं H2SO4 के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण को हम प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टर मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो जाती है। रिएक्शन आसान है, 2SO2 देखेंगे है ना यहाँ पे, 2SO2 प्लस O2, अब PT उत्प्रेरक है, SO2 हो जा रहा है, जैसे 2SO2 प्लस O2, अब PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री यहाँ टेम्परेचर होगा, हो जाएगा 2SO3 में सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट को भी ऑक्सीकृत करते हैं, तो यह अम्लीय फेरस सल्फेट अम्लीय माध्यम में, तो फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। अम्लीय माध्यम के लिए हम क्या ले लिए हैं यहाँ पे? H2SO4। जब ऑक्सीजन क्रिया करता है तो वह फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 2H2O। स्टेनस क्लोराइड को भी ऑक्सीकृत कर देता है, देखेंगे। या स्टेनस क्लोराइड को अम्लीय स्टेनस क्लोराइड वही होगा, स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो स्टेनस क्लोराइड का सूत्र क्या है? SnCl2। अम्लीय बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? HCl। O2 से क्रिया करके क्या बना ले रहा है? SnCl4 प्लस 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, H2S, ये तो बहुत ही आसान है। या हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके क्या करती है? सल्फर को अवक्षेपित कर देती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आप लिखेंगे, देखेंगे 2H2S प्लस O2, अब प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? S प्लस 2H2O, S प्लस 2H2O, तो यहाँ पे 2S होगा, 2S प्लस 2H2O यहाँ पे लिख देंगे, 2S प्लस 2H2O। सही से बैलेंस नहीं है क्रिया, टाइप में छूट गया है, ठीक ना। तो 2S प्लस 2H2O, ये तो हो गया, इतने यौगिक बनाते हैं। अब आ जाएंगे आप ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है ना, CO2, हाँ। या धातुएं मान लीजिए Ca+O2 क्रिया करके क्या बनाती है? CaO बनाती है ना, हाँ। तो ऑक्साइड जो बनते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑक्साइडों का वर्गीकरण जैसे हम क्या करते हैं, तो ऑक्साइडों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया। पहला देखेंगे रासायनिक व्यवहार के आधार पर। रासायनिक व्यवहार के आधार पर क्या है? वह अम्लीय है, अम्लीय ऑक्साइड है कि क्षारीय है, बोला कि उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब क्या होता है? दोनों प्रकार का, एक अम्लीय भी प्रदर्शित करेगा, क्षारीय या उदासीन है। तो 4 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। रासायनिक व्यवहार के आधार पर ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखेंगे आप। पहला है अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं? बहुत आसान है, तो वे ऑक्साइड जो जल में विलय होकर अम्ल का निर्माण करते हैं अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। सामान्यतया अधातुएं अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। जैसे अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जान लेंगे आप।
अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। पहले से भी आपको पता है, आवर्सारणी बताई गई है चीज़, ठीक ना। जैसे CO2 अम्लीय, SO2, NO2, P2O5, Cl2O7 आदि अम्लीय प्रकार के ऑक्साइड हैं। जैसे CO2 से क्रिया करेगा जल तो क्या बनेगा, जैसे CO2 प्लस H2O जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनेगा। SO2 से क्रिया करेगा तो क्या होगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, बताया भी गया इसी लेसन में। हाँ, अम्लीय ऑक्साइडों को हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, तो ना, क्योंकि इनका निर्माण अम्लों के निर्जलीकरण से होता है। अम्लीय ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल भी बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया। CO2NOH के साथ क्रिया करेगा तो Na2CO3, SO2NOH के साथ क्रिया करेगा तो Na2SO3 प्लस H2O। इसके साथ लेके आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड देखेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, ऐसे जानेंगे। धातुओं के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, डी ब्लॉक के तत्वों की धातुएं क्षारीय ऑक्साइडों का निर्माण करती है। सब चीज़ आपको बताया गया है। जैसे देखेंगे Na2O, CaO, BaO, K2O, MgO, Fe2O, 3H क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। और क्षारीय ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, जैसे Na2O है, H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, NaOH। CaO है, H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, COS फुल ट्वाइस, क्षार बना लेते हैं, ठीक ना, जिनको हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे आप उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसा बताया ना, उभयधर्मी एम्फोटेरिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जिनके द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों के गुण दर्शाए जाते हैं, मतलब ये अम्लीय भी गुण प्रदर्शित करेंगे और क्या प्रदर्शित करेंगे, क्षारीय भी गुण प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये अम्ल के साथ क्षार जैसा और क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण क्या इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, Al2O3, ZnO, PbO, SnO2 आदि क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे देखेंगे Al2O3 अम्ल के साथ क्रिया करके यह लवण बना रहा है, मतलब इसमें कैसा गुण प्रदर्शित कर रहा है, जैसे अम्ल के साथ Al2O3 अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब यह क्षारीय गुण। Al2O3 यहाँ NaOH के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे भी NaOH बना रहा है लवण, मतलब कैसा गुण हो जाएगा यह, अम्लीय गुण। NaOH का नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक ना। तो यह हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं, पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब आ जाएंगे आप उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वे ऑक्साइड जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्या होंगे, क्षारीय होंगे, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे H2O है, N2O है, NO है, CO है, ठीक ना, ये सभी क्या है, उदासीन ऑक्साइड हैं। ये सभी कैसे ऑक्साइड हैं, उदासीन ऑक्साइड हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे आप संरचना के आधार पे भी ऑक्साइडों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। संरचना के आधार पर ऑक्साइड क्या होते हैं, है? संरचना जैसे आयनिक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, ठीक ना। तो आयनिक ऑक्साइड क्या होंगे, तो एस ब्लॉक तत्वों, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। जैसे Na2O में कौन कौन सा आयन हो जाएगा, Na प्लस और O पे 2 माइनस, तो 2Na प्लस होगा N पे। K2O, MgO, CaO में क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस और O पे 2 माइनस, आप पढ़े ही आयनिक बंध, ये तो आयनिक ऑक्साइड हो गए। और ये क्या हो गए, सहसंयोजक ऑक्साइड। तो सहसंयोजक ऑक्साइड क्या होते हैं देखेंगे, मतलब जो सामान्यतः अधातुओं के होते हैं, सल्फर तथा आयोडीन के अतिरिक्त शेष हाइड्रोजन तथा बने ऑक्साइड क्या होते हैं, सहसंयोजक। CO2, NO2, SO2, Cl2O7 क्या है, सहसंयोजक ऑक्साइड है, जिनमें सहसंयोजक बंध होता है, ठीक ना। अब इसमें आ जाएंगे आप बहुलक ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुलक ऑक्साइड तो कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, पी ब्लॉक में समूह 13 और 14 कार्बन के अतिरिक्त, 15 नाइट्रोजन के अतिरिक्त, 16 सेलियम तत्व के अतिरिक्त, 17 के तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बहुलक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। SiO2 क्या होता है, उसमें बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं। जैसे SiO2 में देखेंगे, SiO2 बालू होता है ना, ठोस, हाँ, तो SiO2 में ऐसे चारों ओर 4 ऑक्सीजन परमाणु ऐसे जुड़े रहते हैं, O फिर एक SI बन जाएगा, फिर O
ओ फिर ऐसे एसआई जुड़ते चले जाएंगे। तो ये बहुलक के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे ही बहुलक के रूप में होते हैं, इसलिए इनको हम बहुलक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे आप लोग ओजोन। ओजोन क्या होती है? ओजोन ओजोन परत आप सुने होंगे, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? आने पर पृथ्वी पर आने से रक्षा करती है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है ना। यह ऑक्सीजन का त्रिपरमाणु अपर रूप है। यह समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव में वहां उपस्थित ऑक्सीजन से क्या होती है? बनती है, पराबैंगनी किरणें जब बनती है। इस स्तर को हम ओजोन मंडल कहते हैं। यह ओजोन परत एक आवरण का कार्य करती है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से क्या करती है? रोकती है। पहले से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो निर्माण की विधि क्या है इसकी? ओजोन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? शुष्क ऑक्सीजन गैस में नीरव विद्युत विसर्जन। नीरव मतलब साइलेंट, ठीक ना। साइलेंट विद्युत विसर्जन जब हम उसमें कराते हैं, ठीक ना। नीरव विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन मतलब क्या होता है? विद्युत की दो तार ले लें प्लस माइनस, और दोनों को जब हम स्पार्क कराते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या होता है? विद्युत विसर्जन होता है। प्रवाहित करते हैं तो ओजोन गैस क्या होती है? निर्मित होती है। जैसे 3O2 है, जैसे देखेंगे 3O2 है। नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो O3 में वही परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे जब बारिश वारिश होती है तो वायुमंडल में क्या होती है? बिजली जब कड़कती है, बिजली कड़कने पे भी क्या होती है? जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ठीक ना। तो इसमें डेल्टा एच इक्वल टू इतना, मतलब यह क्या? उष्मा शोषीय क्रिया। डेल्टा एच क्या देखेंगे? पॉजिटिव में है, ठीक ना। तो उष्मा शोषीय, तो उतना वो उष्मा लेती है, मतलब उतना ताप लेती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है? ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो पूरा नहीं परिवर्तित होती है, कुछ मात्रा है। जैसे इससे मान लिया कि 15% ही ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होती है, ठीक ना। तो उसको हम ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं। जो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओजोनित ऑक्सीजन। तो ओजोन के निर्माण में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम ओजोनाइजर कहते हैं। क्या होती है? ओजोनाइजर। और ऊपर देख ही रहे हैं, यह क्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है व उष्मा शोषी है, ठीक ना। अतः ओजोन की उच्च लब्धि के लिए, मतलब अधिक प्राप्ति के लिए उच्च ताप की क्या होगी? आवश्यकता होगी। मतलब ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन से ही होता है। जैसे मान लिया कि 3O2 है, अनिरव विद्युत विसर्जन आप कराएंगे तो 2O3 बन जाएगा, और प्लस उतनी उष्मा निकल रही है, ठीक ना। हाँ, तो अब आ जाएंगे इसमें बनाने की प्रयोगशाला विधि आ जाएंगे। तो प्रयोगशाला विधि में ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है? बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसमें आप प्रयोगशाला विधि देखेंगे। प्रयोगशाला विधि में ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो प्रयोगशाला में ओजोन का निर्माण सीमेंस तथा ब्राडी के ओजोनाइजर द्वारा किया जाता है। मैं केवल एक ही यहाँ पर दे रहा हूँ, सीमेंस ओजोनाइजर द्वारा, ठीक ना। जो जिस उपकरण द्वारा किया था उसी को हम ओजोनाइजर कहते हैं, सीमेंस। तो सीमेंस ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण देखेंगे क्या होता है। इस ओजोनाइजर में दो संकेंद्री कांच की नलियां होती हैं, जो एक सिरे से क्या होती हैं? बंद होती हैं। बाहर वाली नली की बाहरी सतह तथा भीतर वाली नली की भीतरी सतह पर टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इन इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से प्रेरक कुंडली से संपर्कित कर देते हैं। इन नलियों के मध्य बेलनाकार आकार के अंतराल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे क्या होती है? शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो ओजोन प्राप्त होती है। इस ओजोनाइजर द्वारा प्राप्त गैस में ओजोन का प्रतिशत लगभग 15% होता है, तथा शेष क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या होती है देखेंगे कैसे बनाई जाती है। कांच की दो ऐसी नलियां होती हैं, मैं बना रहा हूँ फिगर, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। समकेंद्री ऐसे नलियां होती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से मान लीजिए कि एक जगह से, यहाँ से मान लीजिए कि O2 गैस, यहाँ से O2 गैस डाली जाती है, ठीक ना। सबके ने यहीं पे कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या होती है? टीन यहाँ पे भी लगा होता है, टीन यहाँ पे भी लगा रहता है इस नली के किनारे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये टीन यहाँ पे भी लगा है, टीन की परत, यही कहा जा रहा है टीन की परत। एक कांच की नली है यू आकार की, ऐसे ऐसे में क्या करते हैं? इसकी भीतरी और बाहरी सतह पे, भीतरी और
बाहरी सतह पर। यहाँ से क्या होती है आपका O2 गैस यहाँ से जा रही है इसमें, ठीक ना। अब इनको हम क्या करते हैं, इन नलियों को यदि हम प्रेरण कुंडली से जोड़ दें, ऐसे प्रेरक कुंडली से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब यहाँ पे O2 गैस प्रवाहित की जाती है, जब प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं तो उच्च विभव से जाती है, तो O2 जाके यहाँ पे क्या होती है, O3 बनती है, ये निकल जाती है। जब विद्युत विसर्जन होता है, वही विद्युत विसर्जन हो गया। इसी को हम ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं। लगभग 15% प्राप्त होती है, मतलब ओजोन कुछ मात्रा कितने परसेंट प्राप्त होती है, 15%, ठीक ना। अब औद्योगिक निर्माण क्या है इसमें, तो औद्योगिक निर्माण में, तो औद्योगिक निर्माण और सब चीज़ें इसका आप क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाने के पश्चात औद्योगिक निर्माण जो दिया गया है इसमें क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओजोन का औद्योगिक निर्माण सीमेंस और हाल्स ओजोनाइजर की सहायता से किया जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ऐसे इसका ले लें, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये चीज़, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए, फिर आप आगे इसका ले लें स्क्रीनशॉट, हाँ ले लेंगे। फिर उसके आगे इसके फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। फिगर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्या कैसे है उसमें, ठीक है, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। अब ओजोन के कुछ भौतिक गुणधर्म यहाँ पे दिया गया है। तो ओजोन ओजोन के महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म क्या है, यह मछली जैसी विशिष्ट गंध वाली एक पीली नीली गैस है जो -120 डिग्री सेंटीग्रेड से इतने कम ताप पर गहरे नीले रंग के द्रव में क्या होती है, संघनित हो जाती है। इसका क्वथनांक -111 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ इसमें नहीं याद करना है, इसमें 2-3 चीज़ें यह चीज़ें, यह वायु से भारी होती है तथा जल में अल्प विलय है। वायु का सूत्र O2 होता है, इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक ना। हाँ, ये चीज़ है। यह स्टार्च तथा आयोडीन पेपर को निर्जा कर देती है। स्टार्च पेपर मतलब कोई ऐसा पेपर हो जिसपे स्टार्च लगा हो या आयोडीन लगा हो, तो उसे क्या कर देती है, वह नीला कर देती है, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप में ही आज के, जैसे बहुत इस पर डिटेल में ज़रूरत नहीं है, नोट्स की आवश्यकता है आपको, जो बताई गई है ओजोनित ऑक्सीजन क्या होती है आप समझ ही गए होंगे उसका, हाँ। तो बनाने की विधि आप लिख लेंगे, इसकी रासायनिक गुण ही क्या है इसके इम्पॉर्टेंट है, जो आपको नेक्स्ट लेसन में बताए जाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।